तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं इंटीजर्स। तो सबसे पहले हम इससे एक बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि इंटीजर्स होते क्या हैं। सो integers are directed numbers. For example, going 50 meters toward north is denoted as plus 50 and going 50 meters toward south is denoted as minus 50। यानी कि हम अगर 50 मीटर्स नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो हम उसे प्लस 50 डिनोट कर सकते हैं, और अगर साउथ की तरफ जाते हैं तो हम उसे माइनस 50 डिनोट कर सकते हैं। इसको एक और एग्जांपल से सिखाता हूँ। जैसे आप इंटीजर्स एक टाइप से नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, इन तीनों ग्रुप्स को मिलाकर और जीरो को मिलाकर ये इंटीजर्स कहलाते हैं। ये हम 6th क्लास में पढ़ते हैं और ये 7th क्लास में सबको पता होता है। So what we are going to discuss? We are going to discuss all these properties that are absolute value of an integer, closure property, commutative property, associative property, additive identity and additive inverse। हम ये सारी properties यहाँ सीखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। So absolute value of an integer. So the absolute value of an integer is its numerical value with no regard to its signs। यानी कि अगर कोई माइनस नेगेटिव नंबर है तो उसके आगे का माइनस हट जाएगा और वो बस एक न्यूमेरिकल वैल्यू रह जाएगा। और अगर कोई आगे माइनस नहीं होता तो प्लस होता है, यानी कि वो पॉजिटिव हो जाता है। तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो एब्सोल्यूट साइन ये होता है। जैसे इसके अंदर फॉर एग्जांपल माइनस 15 इज इनसाइड द एब्सोल्यूट साइन, सो इट विल कन्वर्ट इट इनटू माइनस 15 टू 15। so 67 is in absolute sign, it will convert it into 67 because 67 is already a positive integer, but minus 15 is a negative integer, so it will convert it into positive integer। यानी कि हम इस एब्सोल्यूट साइन को वॉशिंग मशीन कंसिडर कर सकते हैं कि इसके अंदर गंदे कपड़े जाएंगे, यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स, तो वो पॉजिटिव इंटीजर्स बनकर आएंगे, यानी कि क्लीन क्लोथ्स बनकर आएंगे। डर्टी क्लोथ्स डालो, क्लीन क्लोथ्स निकालो, नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स डालो और पॉजिटिव इंटीजर्स निकालो। So closure property. So we know that 12 plus minus 15 is equals to minus 3, and minus 3 is an integer. Also 9 plus 8 is equals to 17 and 17 is also an integer। यानी कि अगर हम 12 को minus 15 से प्लस करते हैं, ऐड करते हैं, तो उसका आंसर minus 3 आता है। और minus 3 इंटीजर आता है, नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर जीरो में, तो minus 3 नेगेटिव नंबर है वो इंटीजर में आता है। ऑल्सो अगर हम 9 प्लस 8 करते हैं तो 17 आंसर आता है। 17 भी इंटीजर है। सो दस सम ऑफ एनी टू इंटीजर इज एन इंटीजर। दो इंटीजर्स को प्लस करने पर एक इंटीजर आता है। सो वी कैन से दैट इंटीजर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। So if a and b are any two integers, then a plus b is also an integer। इसका मतलब अगर a 12 and b minus 15 अगर are two integers, 12 and minus 15 are integers, so their sum is also an integer। Means minus 3 is also an integer, so 12a minus 15b, so their sum is also an integer because they both are integers। So commutative property, we know that minus 7 plus minus 12 is equals to minus 19 and minus 12 plus minus 7 is equals to minus 19। यानी कि 2 को 3 में ऐड करो या 3 को 2 में, आंसर तो 5 ही आएगा। Thus addition is commutative for integers। If a and b are any two integers, then a plus b is equals to b plus a। यानी कि a minus 7 and b minus 12 are any two integers, दोनों integers हैं, तो हम minus 7 को 12 में प्लस करें चाहे minus 12 को minus 7 में प्लस करें, आंसर minus 19 ही आएगा। So associative property, we know that in brackets minus 3 plus minus 9 and outside the brackets plus 17 is equals to 5. Also minus 3 plus inside the bracket minus 9 plus 17 is also 5. So thus addition is associative for integers। Means if a, b and c are any three integers, then a plus b in brackets and outside the brackets plus c is equals to a plus inside the bracket b plus c। यानी कि अगर हम ब्रैकेट में -3 और -9 को रखें और बाहर +17 को रखें तो उनका आंसर 5 आएगा, या फिर हम -3 को ब्रैकेट्स के बाहर रख लें और ब्रैकेट्स में -9 + 17 कर लें तो उनका आंसर भी 5 ही आएगा।
So additive identity. So we know that 0 plus 5 is equals to 5 plus 0 is equals to 5. यानी कि अगर हम 0 को 5 से ऐड करते हैं तो आंसर 5 ही आता है. So when 0 is added to any integer, the answer is the integer itself. यानी कि अगर हम किसी भी इंटीजर को 0 से ऐड करते हैं तो उसका आंसर वो खुद ही होता है. यानी कि हमने 5 को 0 से ऐड करा तो उसका आंसर भी 5 ही आया. Thus 0 is additive identity. If a is any integer, then a plus 0 is equals to 0 plus a is equals to a. यानी कि हम if a is any integer, 5 is एक इंटीजर है, अगर हम किसी भी इंटीजर को 0 से ऐड करते हैं तो उसका जो सम आएगा वो भी उसका इंटीजर खुद ही आएगा. 5 खुद ही उसका आंसर रहेगा अगर हम उसे 0 से ऐड करते हैं. ऐसे ही अगर हम -8 को 0 से ऐड करते हैं तो उसका आंसर भी -8 ही आएगा. So additive inverse, we know that 5 plus -5 is equals to 0, and similarly -12 plus 12 is equals to 12 plus -12 is equals to 0. यानी कि अगर हम 5 में -5 को ऐड करते हैं तो उसका आंसर 0 आता है, और -12 में 12 का एडिशन करते हैं तो उसका आंसर भी 0 आता है. For every integer there exists its additive inverse negative such that their sum is 0. यानी कि हम कोई सा भी एक इंटीजर में एक ऐसा नंबर, एक इंटीजर ऐसा प्लस करते हैं जिसका आंसर 0 आए. यानी कि 5 का अपोजिट -5, तो अगर हम 5 प्लस -5 करेंगे तो उसका आंसर 0 आएगा. ऐसे ही हर इंटीजर का एक नेगेटिव या फिर हम उसे अपोजिट कह सकते हैं, ये एग्जिस्ट करता है कि वो अगर हम उसमें ऐड करेंगे तो उसका आंसर 0 ही आएगा. सो इफ a इज एनी इंटीजर देन a प्लस -a इज इक्वल्स टू -a प्लस a इज इक्वल्स टू 0. यानी कि अगर a कोई सा भी इंटीजर है यानी कि 5, अगर हम उसमें उसका एडिटिव इनवर्स यानी कि उसका अपोजिट यानी कि मतलब -5 ऐड करेंगे तो उसका आंसर 0 आएगा. सो ये उसका अपोजिट होता है जिसका सम करने पर उसका आंसर 0 आ जाए. सो सम क्वेश्चंस करते हैं. चलो, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको स्टेट करनी है प्रॉपर्टीज. फर्स्ट क्वेश्चन है -12 प्लस 13 इज इक्वल्स टू 1 एंड 1 इज एन इंटीजर. इसका मुझे कमेंट में आंसर चाहिए. एंड सेकंड वाला 7 प्लस -17 इज इक्वल्स टू -17 प्लस 7 इज इक्वल्स टू -10. मुझे इसका भी आंसर चाहिए. और थर्ड वाला तो मेरा फेवरेट है, आप मुझे तो चाहिए ही सही. ब्रैकेट्स में -5 प्लस -2 and outside the brackets plus 17 is equals to 10, and also outside the brackets -5 plus inside the brackets -2 plus 17 is also equals to 10. So इन तीनों के आंसर मुझे कमेंट्स में चाहिए, और थर्ड वाले का तो देना ही सही, मेरा फेवरेट है. So thank you for being in my module. Don't forget to like, subscribe and share. Thank you.